रजनी भट्ट हियर। आज एक इम्पोर्टेंट चीज जो है हम एक इम्पोर्टेंट शख्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक पाटिल। डिस्कशन क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट क्या है, आजकल जो हम इश्यूज से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स गुजर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे कॉलेज में आना पसंद नहीं करते, उनके इंस्पिरेशनल जिनको देखकर उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें देख के उन्हें लगता है कि शायद सर्टिफिकेट सिर्फ एक नाम का है, तो इस चक्कर में क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉलेज को सहन करनी पड़ रही हैं, या जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं इन चीजों को सुधारने के लिए, इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आप कितने सालों से प्रिंसिपल हैं सर? मेरा 19 साल का अभी अनुभव है प्रिंसिपल करके। यहाँ मैं 13 साल से हूँ और पहले मेरा 5 साल का प्रिंसिपल करके मैं काम किया हूँ। टीचिंग में जब आया था 20 साल के ऊपर मुझे टीचिंग में है, 30 साल पूरे हुए टीचिंग में। तो इस माध्यम से मैंने हर एक बच्चा देखा है, बच्चों को क्या जरूरत थी, पहले कैसे बच्चे थे, आज के बच्चों में बहुत फर्क है। टैलेंटेड बच्चे हैं, क्योंकि आज बच्चों को गरीबी जो चीज है इतनी मालूम नहीं, जो पहले के बच्चों ने गरीबी देखी है, इसीलिए बच्चों को इजीली सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। मनी मैटर भी उनको इजीली अवेलेबल हो रहा है, छोटे छोटे जॉब्स भी इजीली अवेलेबल हो रहा है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, करियर पे जितना कंसंट्रेट करना चाहिए उतना वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे। वो जितना जल्दी जल्दी पैसा मिले उसकी ज्यादा सुविधा देखते हैं, चॉइस करते हैं कि हमें मार्केट में ताबड़तोड़ जॉब मिले, अच्छा खासा पैसा मिले। लेकिन बच्चों ने एक सोचना चाहिए कि हमारा करियर, हमने जो बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीएमएस किया है, एमबीए किया है, या किसी डॉक्टर बन गया है, तो जो एजुकेशन लिया है वो एजुकेशन का ही करियर चॉइस करो, ताकि उसमें आपकी अच्छी तरह से उन्नति हो सके और आप एक नंबर के नागरिक बन सके। मेरा तो ये कहना है कि अपना करियर इज इम्पोर्टेंट है, करियर में बेस्ट एंड बेस्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर माध्यम पे ध्यान दो, स्टार्टअप के ऊपर में ध्यान दो, और ऐसे चॉइस करो कि आज मेरा बेटा है, मेरा स्टूडेंट जो है, एक गर्व से कह सकते हैं कि ये रॉयल कॉलेज का स्टूडेंट है या किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, या हमें प्राउड फील होना चाहिए। सर, आपने जैसे अभी बोला कि जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं, एमबीए करते हैं, बीएमएस करते हैं, आपको उसी में आगे बढ़ना चाहिए। सर, कई बार ये होता है कि पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को ये पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि ये मुझे पसंद नहीं है लेकिन माँ बाप ने भेजा, उसे करियर में एक्सेप्ट करना, करियर की तरह आगे बढ़ाना, तो ऐसे सीन में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट्स का थिंकिंग अलग होता है और माता पिता जी का थिंकिंग अलग। हर एक माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, आर्किटेक्चर हो, लेकिन स्टूडेंट क्या सोचता है वो माता पिता बिल्कुल देखते नहीं है। माता पिता यही सोचते हैं कि मेरी ये स्टेज पे मेरा नाम, यही जो फील्ड है उसे रोशन करे। माता पिता को बराबर समझाना चाहिए और माता पिता ने खुद देखना चाहिए कि अपना बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। सपोज कॉमर्स वाला रहेगा तो उसको साइंस में क्यों डालते हो, उसकी कैपेसिटी कॉमर्स में अच्छी है। किसी को आईएएस बनना है तो उसको साइंस फील्ड में क्यों डालते हो, किसी को आईएएस करना है, एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम देना है, तो वो करियर पे उसे माता पिता से ध्यान देना चाहिए। और माता पिता को ही पहले ऐसे माध्यम से, हमारे कॉलेज के माध्यम से कोई सेशन लेके उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पूरा तय करके देना चाहिए कि मेरा बच्चा इस माध्यम से ये माध्यम के लिए जाने के लिए काबिल है, लेकिन मैं कंपलसरी कर रहा हूँ। ये प्रेशर माता पिताओं के माध्यम से होना नहीं चाहिए। तो फादर्स मदर्स जो है उनको हमें पहला बताना चाहिए कि आप बच्चों को प्रेशर मत लाओ। इसलिए कोई सेशंस लगा के हम पेरेंट्स को बता सकते हैं, और मेरे कॉलेज में हम पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, तो पेरेंट्स मीटिंग में हम ये बताते कि बाबा ये आपका जो फील्ड है, बच्चों को जो फील्ड है वही फील्ड चूज करो, बच्चों को फोर्स मत करो, लेकिन बच्चों को अच्छा फील्ड देने की आप कोशिश करो, ताकि आपका बच्चा भी गर्व से कह सकते, या पिताजी माताजी भी अपने गर्व से कहते कि मेरा बच्चा ये फील्ड में नंबर 1 हो गया। सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों को क्या पसंद है उसी फील्ड में माँ बाप को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सर, अगर हम बच्चों से अगर पूछें, आजकल के बच्चों से अगर हम पूछें कि आपको क्या बनना है, तो आपको ज्यादा जवाब जो मिलेंगे वो बनेंगे कि मुझे यूट्यूबर बनना। जैसे काफी सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स या इंस्पिरेशन बोले तो डॉली चाय वाला है,
वो महीने के 5-6 लाख एक इवेंट के कमा रहा है, या वड़ा पाव गर्ल है वो बिग बॉस में जाके आई है, ऐसे इंस्पिरेशन है। तो इस वजह से जो क्वालिफिकेशन की वैल्यू कम होती जा रही है, तो हम किस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं इसके बारे में? जो यूट्यूबर है या आपने जो बताया चाय वाला वगैरह जैसे करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन ये उनकी क्वांटिटी कितनी है वो तो लिमिटेशन रहेगा, 1% या 0.1% इतने लोग रहेंगे। हमने एजुकेशन ले रहे हैं ताकि वो एजुकेशन में वर्ल्ड में हमें अच्छा खासा मौका मिल सके। आज इंडिया से कितने बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने जा रहे हैं या अपना बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि बाहर के कंट्रीज में इतने बड़े स्कोप्स है। आप देखोगे आज 1950 में जैसा अमेरिका था, आज भी हमारे इंडिया नियर अबाउट द सेम दिख रहा है। आप मैंने चैनल पे देखा कि अमेरिका का डेवलपमेंट 50 साल पहले 50-60 साल पहले जितना था उतना आज इंडिया में। ताकि हमारे जो कॉन्टेक्ट है फॉरेन कंट्रीज के, फॉरेन कंट्रीज के बारे में हमें जो मालूमात करना चाहिए पूरी की पूरी जानकारी हमारे बच्चों को नहीं है। तो बच्चों को ये देखना चाहिए कि यूट्यूबर एक 4 करोड़ वाला बन रहा है या कोई व्हाट्सएप पे 1 करोड़ कमा रहा है, ये मत सोचो। हमने हमारा करियर जो लिया है वो करियर में हम कितने करोड़ कमा सकते हैं, इसमें पहला फोकस करो। और आपकी डिग्री तो सबसे बेहतर है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री या कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री, आज जितनी यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया में है, क्यों इंडिया में इतनी यूनिवर्सिटीज हो रही है? ताकि बच्चों का करियर सबसे बेस्ट। फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज भी हमारे इंडिया में आ रही है कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी के बच्चों को एजुकेशन जो है एक्सलेंट बनने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये इम्पोर्टेंस होते हैं। क्यों हमें फॉरेन कंट्रीज में जाने की जरूरत पड़ी? हम इधर यूट्यूबर्स या चाय वाला इनका माध्यम से लेके या इनका इंस्पायरेशन लेके डिप्रेशन मत चले जाओ। हम हमारा करियर में ज्यादा फोकस करो और ये डिप्रेशन से दूर हो जाओ, ताकि हम एक नंबर जैसे हो सके। क्योंकि भारत जो है अपना इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे बेहतर 1 नंबर है, जहाँ सब कुछ आप देखेंगे, सीजन देखेंगे, तीनों सीजन 1 नंबर है हमारे पास। कोई कंट्रीज में नहीं है। पूरा ठंडी सीजन रहेगा साल भर। हमारे पास जो सीजन है और सीजनल फ्रूट जो वेजिटेबल्स है वर्ल्ड में 1 नंबर है। जो हमारी क्वालिटी है, क्वांटिटी है फूड्स की, वो भी नंबर 1 है। हमें जो खाना मिल रहा है, हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे फॉरेन कंट्री? पिज्जा, बर्गर ये कुछ खाने लायक चीज नहीं है। हमें इंडियन फूड्स के ऊपर ध्यान देना है। हमारे कल्चर को आगे बढ़ा के हमारा एजुकेशन में नंबर 1 पॉलिसी बना के, इसलिए आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों फॉलो की है? क्योंकि सब स्किल बेस्ड होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए और हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। आज भारत इंडिविजुअली सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों हमारे जो यंगस्टर है उन्होंने इतनी मेहनत की है, हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करी है। तो क्यों जो माध्यम हमसे अयोग्य है, जो बिल्कुल हमारे प्रोफेशन के लिए जुड़ नहीं जाते, वो चूज करना बच्चों के लिए आगे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और बच्चों का करियर उससे बर्बाद हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर या ब्लॉगर जो भी बनना है ये एक शॉर्ट टर्म सक्सेस है, लेकिन एजुकेशन जो है वो लाइफ टाइम काम आएगी। जैसे सर ने बोला कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर खोली जा रही है स्किल बेस्ड, यानी जो आपको आता है आप उसी पर काम करें। मेरे साथ शख्स बैठे हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल। ये प्रिंसिपल है रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के। इसके अलावा वो है एडजंक्ट प्रोफेसर इन इंडो यूरोपियन बिजनेस स्कूल। इसके अलावा वो रिसोर्स पर्सन है ओलंपियाड के एट डॉक्टर होमी बाबा सेंटर। इन्हें काफी सारे अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिले हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट, सक्षम डोंगलीकर एंड सेकंड नेशनल एजुकेट इनोवेटिव के द्वारा। सर एज ए प्रिंसिपल आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आज का जो युग है सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और आज के बच्चों जो है पूरे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का फायदा तो बच्चों को बहुत हो रहा है, क्योंकि जो नॉलेज
इंटरनेट के माध्यम से या एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को मिल रहा है वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आज अपने देश में 140 करोड़ की आबादी है। वो आबादी ये युवा शक्ति है हमारे देश के लिए एक समर्थमान आगे का अपना जो देश है जो एडवांस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी का माध्यम से बच्चों में करियर डेवलप करने के लिए अपना देश महत्वपूर्ण स्थान आगे के सालों में जो मोदी साहब का जो विजन है उनके माध्यम से एक नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड में होने के लिए मैं एक छोटे से कॉलेज में या कॉलेज के माध्यम से बच्चों को बताता हूं कि ये टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी जो कंट्री है एक डेवलप कंट्री के माध्यम से वर्ल्ड में नंबर 1 होना चाहिए और करियर में बेस्ट एंड बेस्ट करियर बच्चों को चूज करके हर बच्चा कार्यक्षम होना चाहिए। सर, एज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? आज जो बच्चे चैलेंजेस यानी ये जो मीडिया का माध्यम है जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये देखते देखते अपना बहुत समय वेस्ट करते हैं। जो अच्छी चीज है वो लेते नहीं है, बुरे चीज का ज्यादा ध्यान जाता है। हर एक बच्चे ने सोचना चाहिए अपना करियर इंपॉर्टेंस होता है, सबसे बेहतर तो करियर है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, स्टडी करें, भले वो इंटरनेट के माध्यम से करें, लेकिन जो भी अभी बच्चों को क्या लगता है कि हमारे पास जो भी कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट हम पूरा का पूरा पढ़ते नहीं, 2-4 लाइन हम पढ़ते हैं, बाकी जैसे जैसे छोड़ देते हैं। तो जो पूरा नॉलेज लेना चाहिए वो बच्चा बराबर प्रॉपरली नहीं लेता है। तो प्रॉपर नॉलेज लेंगे तो हर इंसान जो स्टूडेंट्स है आज के या सक्सेस हो सकते हैं और सक्सेस होने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रियल विजिट्स इम्पोर्टेंट है, कंपनी में विजिट्स करना चाहिए, जैसे कि कॉमर्स वाले बैंक्स में विजिट करना चाहिए, सेबी में विजिट करना चाहिए, देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विजिट करना चाहिए, शेयर मार्केट में विजिट करना चाहिए, ताकि वो पूरा का पूरा नॉलेज आत्मसात करके हम एक्सपर्ट्स हो सके और इस माध्यम से हम जॉब देने वाले होना चाहिए, जॉब करने वाला नहीं होना चाहिए। ये मुझे बच्चों को बताना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो आज के जो इंडिया में जो 140 करोड़ की आबादी उनको जॉब देने वाले आज के युवा तैयार हो सकते हैं। स्टार्टअप पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सर का ये कहना है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। जहां तक चैलेंजेस की बात है, बच्चों का कंसंट्रेशन है इंटरनेट पर, तो उनको जो है इंडस्ट्रियल विजिट्स करवानी चाहिए।